नमस्कार, जय भारत। माई सेल्फ मोहित गुरात और आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस कोटा। हम बात कर रहे हैं सीईटी और एलडीसी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड में देखो आपके क्या क्या टॉपिक है। एक तो ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, आरएच सिस्टम है, और ब्लड अवधारणा है कि हम ब्लड किस किस को दे सकते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे। टोटल 2-3 लेक्चर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे और हम प्रॉपर वे से इसको पढ़ेंगे। साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और लास्ट में एक बड़ा वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको 3 से 4 लेक्चर्स में इन चारों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो गड़ा और ऋतु आए तो फल होए। तो बच्चों, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि सब काम होगा, धीरे धीरे होगा। आप रेगुलरिटी करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। देखो, सबसे मेन चीज है रेगुलर करना हर चीज को। आप 4 दिन करते हो, 5वें दिन फिर भूल जाते हो ना। वैसे नहीं, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर मेरे नोट्स पढ़ने हैं, रेगुलर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टाइम देना है अदर सब्जेक्ट को, तभी कुछ होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ब्लड। ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में सबने ब्लड तो देखा ही होगा। रक्त सबने देखा है। बेसिकली रक्त क्या है? एक लाल रंग का प्रोडक्ट होता है, अपने इतना तो पता ही है। जब कभी चोट लग जाती है तो एक लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है, उसे हम ब्लड कहते हैं। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? ऊतक है बेटा, तरल संयोजी ऊतक, ना कि संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक तो है, बट कौन सा? तरल संयोजी ऊतक। ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन सा है? एक तरल संयोजी ऊतक। दूसरा, ब्लड एक क्षारीय विलयन है। क्षारीय मतलब एक तो होता है अम्ल और एक होता है क्षार। अम्ल अधिकांश आपने पढ़ा होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार हमारे से कड़वे होते हैं। वैसे के वैसे जो है, तो एक पीएच स्केल होती है। इनका पता लगाने के लिए स्केल पाई जाती है, ऐसी स्केल होती है, इसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें 7 नंबर पर न्यूट्रल होता है। क्या होता है न्यूट्रल? मतलब उदासीन। कैसा होता है? उदासीन बच्चों। और ऊपर क्या होता है? 1 से लेकर 7 तक होता है, वो है अम्ल। और जो 7 से लेके 14 तक होता है वो है आपके क्षार। क्या है बच्चों? क्षार। अब हाईएस्ट अम्ल, जैसे अपन तीव्रता की बात करें तो वो संख्या है 1, 2, 3। जो स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर होता है ना, बहुत ज्यादा तीव्र अम्ल होते हैं। HCl हो गया। ठीक है, क्षार हमेशा याद रखना, 14, 13, 12 ये वाले जो है ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से काउंटिंग होती है और धीरे धीरे नीचे न्यूट्रल आता है। नीचे से काउंटिंग होती है तो 7 नंबर तक आते आते न्यूट्रल हो जाता है लेवल। ठीक है, आसूत जल, आपने नाम सुना है कभी? डिस्टल वाटर बच्चों, डिस्टल वाटर का पीएच जो होता है ना, वो 7 होता है। एकदम बढ़िया पढ़ाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। 7 नंबर का जो हमारा होता है वो है उदासीन। आपने इंजेक्शन लगाने में इतना बॉटल देखी है प्लास्टिक की, इसमें एक वाटर होता है, वो होता है आसूत जल। आसूत जल कितने नंबर पे होता है बेटा? 7 नंबर पे होता है, याद रखिएगा। जिसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है वो बच्चों। और ब्लड का कितना होता है पीएच? पीएच होता है 7.4। हल्का क्षारीय कह सकते हो बच्चा। क्या कह सकते हो? हल्का, हल्का क्षारीय। क्या कह सकते हो बच्चों? हल्का क्षारीय। ठीक है, इसके बाद देखो, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की 7% होती है। यानी कि जैसे आप देखो, किसी व्यक्ति है, उसका वजन 80 केजीज है। 80 केजीज है, अगर 80 केजीज का हम लोग 7% निकालें, ठीक है, तो उतना मानव में ब्लड होगा, उस व्यक्ति में उतना ब्लड होगा। ठीक है, बट एक कड़ी गणना के हिसाब से बात करूं तो शरीर का औसतन जो आपका रक्त है वो 5 से 6 लीटर है। कितना बच्चों? 5 से 6 लीटर है। रक्त कितना है आपका औसतन? अगर नॉर्मली बात करो हर एक ह्यूमन की, तो उसे 5 से 6 लीटर ब्लड तो पाया जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज में पूछे तो 7, और कितना पूछे औसतन पूछे तो 5 से 6 लीटर। क्लियर? पीएच पूछते हैं तो 7.4, और कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। एक पैराग्राफ में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चों। आगे चलते हैं। रक्त की अगर बात करूं, इसको 2 पार्ट में बांट दिया बच्चों, आगे जाके 2 पार्ट में बांट दिया। कैसा? एक तो हो गया ठोस, एक हो गया द्रव्य बच्चों। एक हो गया ठोस, एक हो गया द्रव्य। याद रखिएगा, ठोस भाग, कठोर भाग। कठोर भाग में क्या है? रक्त कणिका है बच्चों। रक्त कणिका है। क्या है? रक्त कणिका। और ये रक्त कणिका पूरे रक्त का 45% भार रहती है भाई। इसमें कितना? 45% सिर्फ रक्त कणिका ही पाई जाती है रक्त में। और जो 55% है वो क्या पाया जाता है? द्रव्य भाग में, प्लाज्मा बच्चों। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। एक तो क्या है? रक्त कणिका है, रक्त कणिका है 45% है, और जो प्लाज्मा है वो कितना है? 55% है बच्चों। वेटेज कौन लेता है? प्लाज्मा। ज्यादा ज्यादा वेटेज किसके पास है बच्चों? प्लाज्मा के पास। रक्त कणिकाओं के पास कितना है? 45%। अब इस रक्त कणिकाओं को आगे 3 भागों में बांट दिया मैंने। कितने भागों में बांट दिया बच्चों? 3 भागों में। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, एक है प्लेटलेट्स। एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
अब मुझे बताओ फटाफट कमेंट करो बच्चों कि आरबीसी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आरबीसी को आप बताओ, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हो ना, लाल रक्त कोशिकाएं। गलत है बच्चों, गलत है, कभी मत बोलना लाल रक्त कोशिकाएं, बचपन में नहीं चल रहे हो, बड़े हो गए हो। क्या बोलोगे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, कॉर्पस्कल यानी कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं बच्चों। क्या कहोगे, लाल, क्या कहोगे, लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहोगे, लाल रक्त कणिकाएं। देखो बच्चों, पहले से क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, सब स्लाइड बनी हुई इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो बच्चों। मैं अब लिखने बैठूंगा, टाइम वेस्ट होगा क्लास के अंदर। आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना है, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स क्या है, बिंबाणु। क्या है बच्चों, इसको कहते हैं बिंबाणु। ठीक है, जो आपके रक्त का थक्का बनाने में सहायता देते हैं। अब देखो आगे पढ़ते हैं। आरबीसी 45% का 44% गेन करती है बच्चों। कितना करती है, 44%, याद रखिएगा बच्चों, 44%। और जो 1% है, ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के करती है दोनों। देखो मैंने लिखा हुआ मिलाकर करती है, 1% कौन करती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर। अब देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा है 55% बच्चों। कितना है, 55%। इस 55% में 92% वाटर है। इस 55 का 92% क्या है, ओनली पानी है बेटा, जल है। और जो 8% बचा वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है बच्चों। क्या है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ कितने हैं बच्चों, 8% है बच्चों, 8%, याद रखिएगा कितना, 8%। इस 8% में 7% तो प्रोटीन खा जाता है बच्चों, 7% तो प्रोटीन खा जाता है। पीछे बचा लवण, ग्लूकोज एक्सेट्रा, आयंस वगैरह सब 0.9% होते हैं। कितने होते हैं, 0.9% होते हैं। लवण हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, अदर आयंस हो गए, वो सब क्या है, 0.9%। तो एक बार वापस समझेंगे, देखो फटाफट समझो। रक्त के दो भाग, दो भाग में एक तो है ठोस, एक है द्रव्य। तो एक है ठोस, एक है द्रव्य। ठोस की कितना है, ठोस को कहते हैं रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितनी, 45% बच्चों, 45% एरिया रक्त का रक्त कणिकाएं घेरती है। 3 प्रकार की होती है रक्त कणिकाएं, 3 प्रकार की, याद रखिए एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक है प्लेटलेट। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, आरबीसी, सबसे ज्यादा होती है आरबीसी। दूसरी क्या होती है, प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 1%। 44% क्या होती है, आरबीसी। 45 का 44 आरबीसी, 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर। उधर देखो प्लाज्मा, उधर मतलब सेकंड भाग में द्रव्य की तरफ, द्रव्य में क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में, प्लाज्मा कितने परसेंट हुआ, वो 45 है तो ये 55, सिंपल सी बात है। 55% का भी 90% कौन लेता है बच्चों, कौन लेता है, याद रखिएगा, जल, आपका जल। इसलिए जो है आपका ब्लड है वो लिक्विड है, क्योंकि वो ऑलरेडी 92% जल से तो बना हुआ ही है। उससे बचे 8%, 8% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ ले जाते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक क्या है बच्चों, कार्बनिक और कार्बनिक है, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, आयंस एक्सेट्रा, लवण, ये सब क्या है, ये। तो इसमें भी प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोटीन 0.9% ले जाता है। कितना ले जाता है, 0.9%। बच्चा 7% प्रोटीन ले जाता है बच्चों, गड़बड़ हो गई, प्रोटीन ले जाता है 7%, 0.9% ले जाता है आपका लवण। और ये क्लियर। एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख के बता सकते हैं। ये देखो डायग्राम में साइड में बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा बड़ा करिए साइड में, देखो नहीं हो सकता बड़ा, सॉरी बच्चों डिस्ट्रप्शन। हमने एक परत नली ली, परत नली में हमने ब्लड डाला, और ब्लड के अंदर हम लोगों ने उसके स्तर देखे। तो देख लो 55% पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी वगैरह आई हुई है। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दी है। डब्ल्यूबीसी कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ लिखा है प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के कार्य, शरीर में बचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ आदि का परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, परिवहन, जैसे कि आपका क्या है, शरीर में बचा हुआ भोजन, शरीर में हार्मोन्स, और क्या लिखा है हमने, उत्सर्जी पदार्थ। ये यहाँ पर कॉमा नहीं है उत्सर्जी पदार्थ के बीच में, ठीक है ना। ये उत्सर्जी पदार्थ क्या है, बचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ और आपका हार्मोन्स, इनका परिवहन, इनको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाने का काम कौन करता है, ये सारा काम प्लाज्मा करता है। मान लो किसी को किसी की जरूरत पड़ गई, तो ये ले जाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट का काम पूरा पूरा प्लाज्मा करता है। कौन करता है बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा यहाँ पर क्लियर हो जाता है आपका। फिर आता है सीरम, सीरम और सेरम। सीरम और सेरम एक ही वर्ड है, या तो सीरम लिखा मिलेगा या सेरम लिखा मिलेगा, दोनों में से कोई भी लिख के मिलता है, सिंपल सी बात लिख लेना। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन और प्रोटीन को निकाल दिया जाए, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन
और प्रोटीन को निकाल दूं तो बचा हुआ जो लिक्विड है उसे हम सीरम कहते हैं या सेरम कहते हैं। क्लियर बच्चों? क्या निकालना है? फाइब्रिनोजन और प्रोटीन दोनों को गायब कर दो, उड़ा दो, छक्का मार के उड़ा दो, खत्म किस्सा। तो फिर क्या होगा? सीरम और सेरम बचेगा बच्चों। क्या बचेगा? सीरम और सेरम बचेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई है? आई है तो कमेंट सेक्शन जटाजट बताइए, फटाफट बताइए। देखो, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं कितना परसेंट वेटेज घेरती थी? 40%। गलत लिख दिया, देखो बच्चों, गलत लिख दिया। अगले स्लाइड वाले ने गलत लिख दिया। अपन इसको 44 करना है यहाँ पर। एक मिनट, ये 44 कर दिया जाता है इसको। ठीक है, चलो। सेशन को लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप 44 कर, ठीक है? कितना परसेंट? 44। रक्त कणिका, रक्त का 45%। 45 करो, 45%। क्लियर? यहाँ से इसको हटा दो। क्लियर? 45% इसके क्या एमआई करती है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिका के वापस 3 भागों में बांट दिया गया। लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहते हैं। और क्या कह सकते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट। आगे बताएंगे क्या कहते हैं और भी। आरबीसी की बात करो, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट। सबके नाम है, याद रखना है। आरबीसी का इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट है हमारा प्लेटलेट्स का, ठीक है? तो बिम्बाणु का कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, रक्त लाल रक्त कणिका कहते हैं इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट, जहाँ इरेथ्रोसाइट मिल जाए आरबीसी है, मतलब समझा। इसमें नाभिक का अभाव होता है बच्चों, याद रखिएगा, नाभिक का अभाव होता है। अपवाद, अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन बच्चों, एक्सेप्शन। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी कोशिका में, किसकी आरबीसी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऊंट और लांबा। ऊंट और लांबा की आरबीसी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ऊंट और लांबा की आरबीसी कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक का अभाव नहीं होता। जबकि अदर, जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो उन सब के अंदर इसमें अभाव होता है। इसमें अभाव होता है, होमोसेपियंस में इसमें अभाव होता है। चलो आगे बात करते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा का बोन मेरो में होता है। किसमें होता है बच्चों? अस्थि मज्जा, बोन मेरो में। बट भ्रूण अवस्था में, जब माता के गर्भ में थे शिशु, तो वो कहाँ पर हुई थी? पिल्हा में। तब पिल्हा में, मतलब कि जब फीटस अवस्था में था, भ्रूण अवस्था में था, तो वह कहाँ पर होती है? पिल्हा में। आरबीसी का निर्माण होता है पिल्हा में। और वयस्क होने के बाद, बड़ा होने के बाद, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है बच्चों, अस्थि मज्जा में होता है। जब माता के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। जब माता गर्भ में होते हैं तो किसमें बनती है? पिला में। पिला ही स्प्लीन है, स्प्लीन कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, पिल्ला कहते हैं। तीनों शब्द मैंने आपको बता दिए। पिला, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता पिला, 20 से 120 दिन का ही होता है। मानव आरबीसी, मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी? 5 मिलियन है बच्चों, 5 मिलियन। मिलियन कन्वर्ट टू लैख, मिलियन कन्वर्ट टू लैख, 50 लैक्स। 50 लाख लिखा मिल जाए तब भी टिक कर दीजिएगा, 5 मिलियन लिखा मिल जाए तब भी टिक कर दीजिएगा। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, क्वेश्चन देखो, बहुत स्टार क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? अरे आरबीसी कब्रिस्तान किसे कहा गया बच्चों? सिंपल सी बात है, मिर्जापुर देखिए ना। मुन्ना भैया क्या कहते हैं? मुन्ना भैया क्या, गुड्डू भैया क्या कहते हैं? जहां पैदा हुए वहीं मार दिए जाओगे। तो जहां पैदा हुए वहीं मार दिए जाओगे। पिल्हा में पैदा हुए थे बच्चों, देखो यहाँ लिखा है मैंने, पिल्हा में। सर्वप्रथम कहाँ पैदा हुए भाई? भ्रूण अवस्था में सबसे पहले आरबीसी कहाँ बनी? पिल्हा में। तो कहाँ पैदा हुए थे वहीं मर जाओगे जाकर। तो पिल्हा, स्प्लीन या तिल्ली में जाकर ही आरबीसी मरती है बच्चों। 120 दिन बाद आरबीसी कहाँ जाके मरती है? पिल्हा में। जहां पैदा हुए थे वहीं मार दिए जाओगे। तो ये देखिए लाइन याद आई, इसलिए कभी तो वेब सीरीज देखना फायदेमंद रहता है, कुछ याद रहता है। चलो बढ़िया बच्चों, आगे देखते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसे लोह युक्त हीम नामक यौगिक पाया जाता है। जिसमें क्या है? लोह युक्त हीम नामक यौगिक, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या देखो, आरबीसी, आरबीसी में कुछ नहीं, खाली रहती है। तो आरबीसी में ऐसे 4 हीमोग्लोबिन एक अणु होता है। ये एचपी, देखो ये एचपी, ये एचबी। एक ऑक्सीजन का अणु 4 हीमोग्लोबिन के अणु को बांध कर लेके जाता है। अब एक के अंदर बहुत सारी भी हो सकती है, ऐसे हीमोग्लोबिन की संरचना है। ऐसी एक ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप भी हो सकते हैं आरबीसी में, ऐसी बात नहीं है। बट ये हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग दिखता है। तो हीमोग्लोबिन में किस कारण दिखता है? कि लोह युक्त हीम नामक यौगिक के कारण। लोह युक्त हीम नामक यौगिक के कारण जिसका रंग लाल होता है। इस कारण पूरे खून का रंग, पूरी आरबीसी का रंग लाल दिखता है। जबकि आरबीसी का रंग पेल येलो, हल्का हल्का पीला कलर होता है। अरे, हल्का पीला कलर होता है आरबीसी का। बट एक आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन भर लिए जाते हैं बहुत सारे, तो उसका कलर
अपने आप लाल कलर दिखता है क्योंकि उसमें हीम नामक लोह युक्त हीम नामक यौगिक पाया जाता है। उसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है बच्चों। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आई है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाता जा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवाता जा रहा हूँ, चलते जाइए आगे फटाफट। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए। आरबीसी का मुख्य कार्य सभी कोशिकाओं को रक्त पहुंचाना और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेके जाना सभी सेल्स के पास, वहां से उनका अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेकर आना। यही काम है पूरे रक्त में आरबीसी का। लेके जाना, लेके आना, लेके जाना, लेके जाना। ये पानी है। पानी में शिप क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है ना पानी के अंदर, वैसे ही पानी है रक्त। रक्त के अंदर आरबीसी ऐसे शिप के लिए काम कर रही है, शिप की तरह, जिसके अंदर सामान डालो उधर पहुंचता है, उधर सामान डालो इधर लाते हैं। ठीक है, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी स्टार पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बच्चों? आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया टिक कर देना बच्चों, आंखें बंद करके एनीमिया टिक कर देना बच्चों। एनीमिया आंखें बंद करके टिक कर देना। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। एक मिनट बच्चों, आंखें बंद करके टिक कर दीजिएगा बच्चों इसको, एनीमिया को। एनीमिया को आंखें बंद करके टिक कर दीजिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ आरबीसी कमी, अगर हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है या फेरस की कमी भी आपकी बॉडी में हो जाती है, लोहे की, हीमोग्लोबिन की, आरबीसी की, तो भी बीमारियां कौन सी है बच्चों? एनीमिया ही है, एनीमिया ही है। दूसरा रेबीज। रेबीज किससे होता है बच्चों? पागल कुत्ते काटने से। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। पीलिया, ये हमारा तेल वगैरह खाने से, फैटी डाइट लेने से हमारे में पीलिया रोग होने की संभावना। मलेरिया, फीमेल एनाफेलीज, मच्छर के काटने से होती है। कौन सी मच्छर? मादा एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज के कारण क्या होता है आपका? मलेरिया रोग। ठीक है, अपन ने चार चीजें डिस्कस कर देखो, क्वेश्चन एक से कितने बने। अगर मान लो मच्छर के काटने से आता है मादा एनाफिलीज का, तो आपको मलेरिया टिक करना है। कुत्ते के काटने से रेबीज, फैटी डाइट खाने से पीलिया, आरबीसी खाने, आरबीसी कमी से, डब्ल्यूबीसी कमी से और फेस की कमी से एनीमिया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है, ल्यूकोसाइड। मैंने बोला था क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइड। उसका था इरेथ्रोसाइड, तो इसका है ल्यूकोसाइड। याद रखिएगा। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और पिला में भी होता है। देखिए, पिला में इसका भी होता है, डब्ल्यूबीसी का भी होता है। आरबीसी का भी इसमें हुआ, डब्ल्यूबीसी का इसमें हुआ। फिर भी अस्थि मज्जा में बनती है, कभी लिम्फ नोड में बन जाती है और यकृत में बन जाती है, सब जगह बनती है। और ये क्या कहलाती है पता है आपको? ये हमारे, ये सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के। क्या है बच्चों? सोल्जर्स। सोल्जर, रियल सोल्जर हमारी बॉडी के। जैसे आर्मी के सोल्जर्स है ना, हमारी रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, बॉर्डर फोर्स, आर्मी फोर्स, वैसे के वैसे यही हमारी फोर्स है, अंदर की आर्मी फोर्स है हमारी। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ हुआ? अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में और कभी कभी यकृत और पीला में भी हो जाता है। जीवन काल कितना बच्चों? 5 से 20 दिन का। उसका था 20 से 120 दिन का, इसका है 5 से 20 दिन का। कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यूबीसी के अंदर नाभिक पाया जाता है। न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी, आर न्यूक्लियस इन एब्सेंट आरबीसी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसका कार्य, इसका मुख्य कार्य शरीर की रक्षा करना। इसका मुख्य कार्य शरीर की रक्षा करना बच्चों, शरीर की रक्षा करना। मानव शरीर में की सैनिक कोशिकाएं। क्वेश्चन देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन लगा दो फटाफट। मानव शरीर की सैनिक कोशिकाएं किसे कहा गया है? सैनिक कोशिकाएं, मैंने क्या बताया था? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड दे दिए, डब्ल्यूसीबी, सॉरी बच्चों, इसलिए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है को देखो, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट लगा दो। मैंने 3 की जगह 7 स्टार लगा दिए बच्चों। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का औसत कितना होता है बच्चों? औसत। औसत का मतलब क्या हुआ? औसत का मतलब इनका एक के एक, अगर आरबीसी है एक डब्ल्यूबीसी है तो 600 आरबीसी होंगी, याद रखना। एक अगर डब्ल्यूबीसी है तो 600 आरबीसी होंगी। उसी 1 ml ब्लड में अगर मैं बात करूं, माना कि मैंने 1 ml ब्लड लिया पर्सनली में, और उसमें अगर मुझे एक आरबीसी मिली तो उसमें 600, सॉरी, एक अपन को डब्ल्यूबीसी मिली तो 600 आरबीसी प्रेजेंट होंगी। इतना अनुपात चलता है। तो कोई पूछ लेता आप ना, 600:1 होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड कैंसर बच्चों, ब्लड कैंसर, जब शरीर में डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो, मतलब कि अब एक बढ़ रही है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, बॉडी में बनाई जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती, ज्यादा बढ़ जाए, एक हद से पार हो जाए, तो क्या होगा बच्चों? ब्लड कैंसर हो जाएगा बच्चों, ब्लड कैंसर हो जाएगा, चांसेस बन जाएंगे ब्लड कैंसर के। चलो
अगला देखो डब्ल्यूबीसी के टाइप। डब्ल्यूबीसी को मैंने दो भागों में बांट दिया, कणिका युक्त और कणिका विहीन। कणिका युक्त मतलब उसमें कणिकाएं पाई जाती है, और एक में कणिका विहीन यानी कणिकाएं नहीं पाई जाती। कणिका युक्त के अंदर देखो तीन पार्ट है। कितने पार्ट है बच्चों? तीन पार्ट है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इरोसिनोफिल। क्या है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल, ये तीन टाइप है इसके अंदर, याद रखिएगा बच्चों। इयोसिनोफिल, बेसोफिल और तीसरा है हमारा न्यूट्रोफिल। कणिका विहीन में याद रखिएगा, कणिका विहीन में मोनोसाइट होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं बच्चों। दो होते हैं, एक तो मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी को बीटा लिम्फोसाइट कहते हैं बच्चों, बीटा। ये बी नहीं है, ऐसे बीटा बनता है। आगे फिजिक्स पढ़ेंगे ना, बीटा अल्फा गामा सब पढ़ेंगे, तो देखिएगा ऐसे बी लिखते हैं ना, ऐसे बी लिखते हैं तो ऐसे बीटा लिखते हैं। थोड़ा नीचे खींच लेते हैं, इसके पैर को लंबा कर देते हैं बच्चों। आगे देखो बिम्बाणु। आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स की, बिम्बाणु की। बिम्बाणु क्या है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यह केवल मानव एवं अन्य स्तनधारियों में ही पाया जाता है। आप मुझे बताइएगा स्तनधारी कौन कौन होते हैं? मानव स्तनधारी है, बताइए ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ठीक है, गाय स्तनधारी है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अगर मान लो मैं बात करूं मच्छर की, मच्छर स्तनधारी है, मछली स्तनधारी है, ट्रू या फॉल्स बताइएगा फटाफट। मछली स्तनधारी है या नहीं है बताइएगा। ठीक है, चलो केवल मानव और अन्य स्तनधारियों में क्या पाए जाते हैं? थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं बच्चों, थ्रोम्बोसाइट। नाभिक, नाभिक नहीं पाया जाता। नाभिक किसमें नहीं पाया जाता? आरबीसी में भी नहीं पाया जाता, इरेथ्रोसाइट में भी नहीं पाया जाता, थ्रोम्बोसाइट में भी नहीं पाया जाता, जबकि ल्यूकोसाइट में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेंगू में क्या गिरती है? प्लेटलेट्स गिर जाती है, बिम्बाणु गिर जाते हैं। तो पता ना कि हम कहते हैं प्लेटलेट्स गिर गई भाई, डेंगू हो गया उसको, प्लेटलेट्स गिर गई, प्लेटलेट्स चढ़ाई जा रही है। तो मानव शरीर में बिम्बाणु की संख्या 3.5 लाख होती है। कितनी होती है बच्चों? 3.5 लाख। विमाणु की संरचना संख्या कितनी होती है? 3.5 लाख मानव शरीर में। जीवन काल कितना होता है? 10 दिन। आरबीसी का कितना था? 20 से 120 दिन। उसका कितना था? 5 से 10 दिन, 5 से 15 दिन या 20 दिन। हाँ, 5 से 20 दिन, देखो बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसका कितना? 10 दिन। बिम्बाणु का कार्य रक्त का थक्का बनाना। क्या काम करता है? थक्का बनाता है। मृत्यु कहाँ पर होती है? पिलहा में जाकर होती है। कहाँ होती है बच्चों? पिलहा में जाकर। अब मैं एक चार्ट आपके सामने पेश करता हूँ बच्चों, थोड़ा इसको छोटा कर दूं, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। इससे आप सबका काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, सबका बदला ले लेंगे अपन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिम्बाणु सबका बदला लेते हैं 1 मिनट में। चलो 1 मिनट लेते हैं, पूरा पूरा 1 मिनट में। जब तक अभी तक पढ़ा उस सबका एक शॉर्ट करते हैं। चलो देखो, अन्य का नाम, आरबीसी का इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, बिम्बाणु का थ्रोम्बोसाइट। जीवन काल, जीवन काल के ऊपर क्वेश्चन आता है। आरबीसी का 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 5 से 10 दिन, 5 से 20 दिन, और बिम्बाणु का 10 दिन। पैदा कहाँ हुआ भाई? पैदा कहाँ हुआ था? तो अस्थि मज्जा में पैदा हुआ, बट भ्रूण अवस्था में किसमें पैदा हुई? पिल्ला में, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करें, अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, लीवर में और पिल्ला में, कहीं भी पैदा हो सकती है। बीमाणु है, अस्थि मज्जा में पैदा हुआ था। मरता कहाँ है भाई जाके? ये तीनों जाके पिल्हा में ही मरते हैं बच्चों, ये तीनों जाके कहाँ मरते हैं? पिल्हा में ही मरते हैं। नंबर ऑफ बॉडी, नंबर ऑफ बॉडी का मतलब कितनी पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में? तो 5 लाख से 50 लाख तक, 50 लाख सॉरी। आरबीसी कितनी होती है? 5 मिलियन या 50 लाख। उसका डब्ल्यूबीसी 4 से 5 हजार पर एम एल क्यूब, एक एम एल क्यूब के अंदर कितनी? 4 से 5 हजार। डब्ल्यू बिम्बाणु कितना होता है? 3.5 लाख। कितना होता है? 3.5 लाख। नाभिक क्या है? नाभिक एब्सेंट है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट है, कहते सॉरी, बिम्बाणु में एब्सेंट है। कमी के कारण क्या होता है? तो आरबीसी की कमी से क्या होता है? एनीमिया। डब्ल्यूबीसी को कुछ नहीं होता कमी से, और जब कमी से क्या होता है? उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और बिम्बाणु से क्या होता है? डेंगू। आरबीसी की ज्यादातर से होती रहती, ज्यादा होगी कैसे? 120 दिन में तो मर जाती बेचारी, ये 10 दिन मर जाती है। तो डब्ल्यूबीसी कई बार क्या ज्यादा हो जाती है, एकदम ज्यादा बन जाती है ब्लड में, तो क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। एक चार्ट से हम लोगों ने पूरी चीजें सॉल्व कर दी बच्चों, पूरी चीजें सॉल्व कर दी। कितना? विद इन 1 मिनट में बच्चों, विद इन 1 मिनट में हमने रिवीजन कर लिया। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। जब एग्जाम जो होता है ना बच्चों, तो शॉर्ट नोट्स ही काम आता है। फुल नोट्स एक दिन में नहीं पढ़े जाते इतने सारे, इसलिए शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाइए आप अपनी कॉपी के अंदर। कॉपी के 2 पार्ट होने चाहिए, एक आगे से एक पीछे से। मेरी कॉपी के हमेशा देते हैं 2 पार्ट है, आगे से पूरी थ्योरेटिकल है, पीछे से पूरा शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आगे चलते हैं चलो। ठीक है, ये कुछ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन डिस्कस करना है। हम लोग अलग से टीपीपी में डिस्कस करेंगे इन चीजों को। रक्त के कार्य, चलो बच्चों रक्त के कार्य की बात कर लेते हैं। रक्त के कार्य क्या है? हाँ चलो, रक्त के कार्य क्लोटिंग आज पढ़ लेते हैं, रक्त समूह कल पढ़ेंगे बच्चों, रक्त समूह कल पढ़ेंगे। आज रक्त के कार्य बता दूं, रक्त के कार्य टेम्परेचर को नियंत्रित करना, शरीर में रोग
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पचे हुए भोजन का और हार्मोन का आदान प्रदान और संवहन करना, इधर से उधर भेजना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करना, शरीर में विभिन्न अंगों के माध्यम में समन्वय स्थापित करना, समन्वय मतलब स्थिरता, पीएच का नियंत्रण रखना, पीएच का वैल्यूएंस रखना। थक्का कैसे बनता है? क्लोटिंग प्रोसेस क्या है बच्चों? क्लोटिंग प्रोसेस का मतलब है जैसे आपको मानो चोट लग गई कहीं पर, आपके हाथ में कट लग गया, चक्कू से सब्जी काटते हुए कट लग गया, तो आपको ना धाराएं निकल जाती है, खूनों की नदियां बह जाती है। उसको रोकने के लिए क्लोटिंग की जाती है बच्चों। क्लोटिंग क्या है? बॉडी अपने अंदर एक प्रक्रिया करती है जिसका नाम है, एक रिएक्शन होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोबिन के, प्रोथ्रोम्बोबिन के अंदर। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बोबिन के साथ एक क्रिया होती है, उसमें कैल्शियम इंक्लूड किया जाता है। ये तीनों चीजें जब बनती है तो क्या बनता है? थ्रोम्बिन बनता है बच्चों। थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, क्या बच्चों? प्रोटीन, क्लोटिंग फैक्टर है। थ्रोम्बिन क्या है? क्लोटिंग में हेल्प करता है बच्चों, क्लोटिंग में हेल्प करता है। जहां जहां क्लोटिंग नाम आ जाए वहां थ्रोम्बिन याद रखना। थ्रोम्बिन बनना कैसे? प्रोथोम प्रोप्ला सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम से मिलकर बना है। इसके बाद बात करता हूँ मैं थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन सी। आपको बता दूं, थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन था, ये थ्रोम्बिन में फाइब्रिनोजन, फाइबर्स डाल दिए मैंने, फाइबर का जाला डाल दिया, तो क्या बन गया? फाइब्रिन सी, रक्त कोष्ठ। रक्त कोष्ठ मतलब ऐसे आपने देखा हो कोष्ठ, ऐसे। अब इसके अंदर फाइबर का जाला लग गया जिससे कि रक्त बाहर ना जा सके। ऐसे आपके जाली की तरह, एकदम आपने घर में जाली देखी ना, ये जाली की तरह हो जाएगा, पूरा एकदम पैक, ठीक है। जिससे कि ये तो है कोष्ठ, और ये थक्का बन जाता है, ऐसा जाके चोट पे बन जाता है, जिससे क्या है? ब्लड बाहर ना निकले, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विटामिन रक्त के थक्के में मददगार होता है, कौन सा विटामिन है बच्चों? याद करिए कौन सा विटामिन है। जैसे विटामिन के, विटामिन के कौन सा है? ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो ये डीपीपी भी कर ही लेते हैं। देखो डीपीपी में 10 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 40 नंबर का डीपीपी हो गई। टॉपिक है ब्लड। चलो पहला क्वेश्चन देखो, रक्त का पीएच होता है, फटाफट बताइएगा बच्चों, कमेंट सेक्शन बताइएगा कितना होता है? 7.4। यही सॉल्यूशन करा रहा हूँ। रक्त एक प्रकार का है तरल संयोजी उत्तक है बच्चों। क्या बच्चों? तरल संयोजी उत्तक। किन दो जंतुओं में आरबीसी में केंद्रक का अभाव पाया जाता, अभाव नहीं होता, ठीक है? तो कौन सी ऐसी दो कोशिका है? तो ऊंट और लांबा, ठीक है। एचबी हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़े होते हैं बच्चों? कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़े होते हैं? 4। एक आरबीसी का जीवन काल कितने महीने का होता है बच्चों? तो कितने महीने का होता है? क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है, कितने महीना? 120 दिन बोला है मैंने बच्चों। 120 दिन को महीने में कन्वर्ट करो बच्चों, एक महीने में 30 दिन, 30 कितने हुए? 90, 90 में 30 और जोड़े तो 120, मतलब 1 2 3 4, 4 महीने का होता है। लगभग 4 माह का, लगभग 4 माह का। 20 माह गलत है, 120 माह भी गलत है, 3 माह भी गलत है। सही क्या है? 4 माह, ठीक है। आरबीसी कहा जाता है, आरबीसी कहाँ जाके मरती है? कहाँ जाके मरती है बच्चों? पिलहा में मरती है। मैंने बोला था जहां पैदा होगे वहीं जाके मरोगे। मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताया था 5 मिलियन या 50 लाख, यहाँ 40 लाख है, यहाँ पे 50,000 है, 5 बिलियन है, बिलियन तो हो ही नहीं सकती, 5 मिलियन होती है, ठीक है। मानव में आरबीसी का रंग लाल किस कारण होता है? तो एचबीओ के कारण होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड क्या नहीं, एचबी, हीमोग्लोबिन में हीम युक्त लोह योगी के कारण होता है। रक्त में आरबीसी कितने प्रतिशत होती है? आरबीसी कितने प्रतिशत होती है? 45 नहीं, 44 बच्चों, 45 से पूरा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों मिला के 45 थी, बट सही आंसर 44 है। आरबीसी 44 ही होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 10 लीटर नहीं होती है, 7% तो बाहर की होती है। बाहर तो पूछा ही नहीं हमारे, हमारे पूछा नहीं, 4 से 5, तो कितना होता है? मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ओके बच्चों, तो आज हमने 10 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी डिस्कस कर लिए, प्लाज्मा भी डिस्कस कर लिया, बेसिक ब्लड डिस्कस कर चुके हैं हम प्रॉपर तरीके से। कुछ क्वेश्चन क्लास के अंदर भी थे, 10 क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए। आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने पुराने नए दोस्तों को जोड़ें, और क्लास को बढ़िया एकदम मजेदार कमेंट सेक्शन भर दीजिए बच्चों, ठीक है। आपकी इमोजी से हमें हौसला मिलता है, और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।